तो वोकेबलरी की स्टडी हम शुरू करते हैं और यहाँ पे जो लफ्ज़ है पहले आया हुआ है वो है कैलामिटी। ठीक है, तो कैलामिटी इज़ डिज़ास्टर। ठीक है, और जो है एक और लफ्ज़ होता है मैन मेड कैलामिटी। ठीक है, तो जंग जैसे हो गई या कोई और इस तरह की तबाही है। तो कैलामिटी का उर्दू में लिखा हुआ है मुसीबत या आफत। तो यहाँ पे एक एन इवेंट कॉजिंग ग्रेट एंड ऑफन सडन डैमेज और डिस्ट्रेस। तो ये डिस्ट्रेस जो है ना, यहाँ पे ये भी लफ्ज़ जो है ना जाके ये भी अहम है। ठीक है, तो किस तरह डिस्ट्रेस। अब देखें ना कि earthquake was a calamity that left entire community in ruins। तो ruins जो है ना वो तबाही को जो है ना, तो calamity और disaster both are the same words। तो कह रहे हैं कि calamity या great sudden जो है change, और जो है तो डिस्ट्रेस जो है ना वो एक जहनी कैफियत भी है, स्ट्रेस होना, डिस्ट्रेस। ठीक है, तो अब देखें कि कैलामिटी से मिलते जुलते और लफ्ज़ भी बहुत से हैं। तो अब देखें कैलामिटी जो है an event causing great and often sudden damage or stress। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उन्होंने ये लिखा हुआ कि emergency measures may be needed to avert a calamity। अब यहाँ पे और लफ्ज़ आ गया ना, avert जो है ना वो टालने की सेंस में है। ठीक है, तो avert a calamity। तो नेक्स्ट जो है ना हम देखते हैं कि ये जो है क्या होता है कि इसके सिनोनिम्स जो है ना वो क्या है। ये अब देख रहे हैं ना कि यहाँ पे आया हुआ है ना कि कैलामिटीज ऑफ नेचर। तो नेचर की लाई हुई तबाहियाँ, तो नेचर की लाई हुई जो तबाहियाँ हैं वो क्या हैं, मसलन ज़लज़ले हो गए, तूफ़ान हो गए मुख्तलिफ़ किस्म के, और जो है एन इकोनॉमिक कैलामिटी। तो यहाँ पे एपोकलिप्स भी लिखा हुआ है, कैटास्ट्रफी, डिबाकल ट्रेजेडी, कैटेक्लिज्म, डिबाकल, डिज़ास्टर। तो लफ्ज़ जो है ना डिज़ास्टर का हमने पहले देखा हुआ था, और यहाँ पे एपोकलिप्स। ठीक है, तो ये जो है ना ये भी तबाही के लिए, लेकिन इसके और जो है ना यानी कुछ वो है डीपर मीनिंग्स भी हैं। तो कैटास्ट्रफी को देख लें, और डिबाकल जो है ना वो शिकस्त को कहते हैं, या शिकस्त, या वो शिकस्त जो आपके डिज़ास्टर पे क्या हो, मुंतज हो। ठीक है, और जो है एपोकलिप्स को देखते हैं कि a momentous tragic event ranging from extreme misfortune to utter overthrow or ruin। ठीक है, तो ये है कि एक momentous tragic event। अब यहाँ पे लफ्ज़ आया momentous। हाँ, momentous जो है ना वो अहम है, ranging from extreme misfortune to utter overthrow। ठीक है, या जो है utter, ये this is an utter disaster। तो utter का लफ्ज़ भी आ गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफॉरेस्टेशन एंड इरोजन कैन लीड टू एन इकोलॉजिकल कैटास्ट्रफी। ठीक है, तो इकोलॉजिकल डिफॉरेस्टेशन होगी और इरोजन। ठीक है ना, इरोजन ये है सॉइल इरोजन होती है, इरोड, माई बिलीफ इन समवन इज इरोडेड। ठीक है, तो लीड टू एन इकोलॉजिकल कैटास्ट्रफी। और यहाँ पे है कि वायलेंट डिस्ट्रक्टिव नेचुरल इवेंट है सच एज सुपरनोवा। ठीक है, द फाइनल इवेंट ऑफ ड्रामेटिक एक्शन स्पेशली फॉर ट्रेजेडी। ठीक है, तो अपोकलिप्स को देखते हैं। अब देखिए मैं कह रहा था कि इसके डीपर मीनिंग्स हैं। तो यहाँ पे कि वन ऑफ द ज्यूइश एंड क्रिश्चियन राइटिंग्स ऑफ 200 BC to AD marked by symbolic imagery and expectation of an imminent cosmic cataclysm। Cosmic means cosmic। ठीक है, yeah, that's right, cataclysm be the by in which God destroys the ruling powers। तो ये एपोकलिप्टो एक मूवी भी है। एपोकलिप्स जो है ना अल्टीमेट तबाही, जब यानी क्या हो जाता है, इसके रिलीजियस जो है ना इसकी सिग्निफिकेंस है। तो छोड़े, नेक्स्ट जो है ना चलते हैं, इस लफ्ज़ को देखते हैं कि मैसियानिक किंगडम। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है ना लफ्ज़ आ चुका है कि कैलस। ठीक है, तो कैलस तो जो है ना वो बेरहम की सेंस में है। ठीक है, तो कैलसनेस जो है इससे क्या बनता है, नाउन बनता है।
तो कैलस का यहाँ पे जो है ना वो तर्जुमा जो है ना वही बताया गया, इमोशनली insensitive, unfeeling. ठीक है, तो there could be some person who is unfeeling regarding what? Suppose something painful is happening and sitting there doing nothing. So emotionally insensitive. तो हर careless remarks about the tragedy. ठीक है, तो careless remarks. तो careless जो है ना वो adjective है about the tragedy, offended those. यहाँ पे जो नया लफ्ज है offense. Can you use that word in your own sentence? हाँ. You made great offense. हाँ, या offense, हाँ. Offensive speech. ठीक है, तो his careless remarks about the tragedy offended those who were grieving. ठीक है, तो grief जो है ना यहाँ पे नया लफ्ज आ गया. grief भी गम या दुख को कहते हैं, pain और grief. यहाँ उससे नाम बना है grieving. offend जो है ना someone यानी offensive comments है. ठीक है, तो committed an offense, committing an offense usage. ठीक है, तो बाकी जो है ना ये है कि sudden, great और disaster, damage और distress. अच्छा नो सॉरी, careless जो है ना हम देख रहे थे. तो careless जो है ना वो इसको हम उर्दू में कहते हैं बेरहमी, और जिसमें जो है ना वो क्या ना हो, वो इमोशंस ना हो, और जो इसको कहते हैं ना बेहिस होना. हम कहते हैं ना कि सपोज पीपल आर सफरिंग एंड बट द गवर्नमेंट इज कैरलेस डूइंग नथिंग. ठीक है, तो गवर्नमेंट इज नॉट ऑलवेज कैरलेस, सो इट वाज जस्ट ये है ना कि एक्सप्लेन करने के लिए. तो कैपिचुलेट जो है वो यहाँ पे सरेंडर के लिए. अब ये काफ़ी मुश्किल लफ्ज़ है, इसको इतना ही काफ़ी है कि सरेंडर या गिवन टू एन अपोनेंट और डिमांड. नाउ क्वेश्चन इज गिवन, क्या होता है गिविंग इनटू डिमांड्स. ठीक है, someone is making a demand, and what we do, we cave into that pressure है या जो है, तो हम जो है ना क्या करेंगे, given. ठीक है, तो given जो है एक phrasal verb है. ठीक है, तो यहाँ पे faced with overwhelming odds, the enemy decided to capitulate and cease hostilities. तो ओवरवेलमिंग ऑड्स. अब यहाँ पे जो है ना ऑड्स आर अगेंस्ट यू, इसका क्या मतलब है कि चांसेस ये है कि जो आप प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं उसके कामयाब होने के चांसेस जो है ना वो कम है. ठीक है, तो फेस विद ओवरवेलमिंग ऑड्स. ठीक है, तो ऑड्स आर अगेंस्ट अस. अब इसको मैं उर्दू में कैसे जो है यहाँ पे, और एनिमी डिसाइडेड टू कैपिचुलेट एंड, ठीक है, तो एंड सीज हॉस्टिलिटीज, और सीज जो है ना वो सीज फायर जो है ना लफ्ज आ गया फिर. ठीक है, तो ओवरवेलमिंग डिजास्टर एक लफ्ज है ना, ओवरवेल्म बाय इमोशन. तो ओवरवेल्म जो ना गलबा पा जाने की सेंस में इस्तेमाल होता है. तो ओवरवेल्म बाय इमोशंस. ठीक है, तो उसके ऊपर तो इस तरह फतह पाने की सेंस में, कॉन्कर करने की सेंस में भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, तो परहैप्स जो है ना ये राइट होगा कि एनिमी फोर्सेस वर ओवरवेल्म्ड. हाँ, तो जो है ये लफ्ज़ जो है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट. कैपिचुलेट एक सरेंडर होता है, या जो है ना कैपिचुलेशन ये है कि चलें जी हम सरेंडर करते हैं, लेकिन हमारी जो है ना क्या है, इस तरह करोगे, इस तरह जो है ना तब जाके. तो कैपिचुलेट जो है ना वो सरेंडर करना. यहाँ पे सरेंडर आर गिवन टू समवन्स डिमांड्स, किसी का मुतालबा माना. तो फेस विद ओवरवेलमिंग ऑड्स. ठीक है, तो हम जो है ना उर्दू में उसको ओवरवेलमिंग को क्या कहें, कि फेस विद ओवरवेलमिंग ऑड्स. मतलब सिचुएशन जो थी वो क्या थी, उसमें चांसेस जो है ना वो कम है और नाकामी के चांसेस जो है ना वो ज़्यादा है. ठीक है, तो ऑड्स आर अगेंस्ट समवन. ठीक है, इसका मतलब चांसेस ये है कि वो जो ऑब्जेक्टिव है वो जो है, तो एनिमी फोर्सेस डिसाइडेड टू कैपिचुलेट एंड सीज हॉस्टिलिटीज. यहाँ पे सीज जो है ना वो लफ्ज़ जो है ना वो सीज फायर होता है, सीज हॉस्टिलिटीज को सीज करना. ठीक है, तो हॉस्टिलिटी को सीज करना यही होता है, जंग वगैरह जो है उसको. ठीक है, तो अब जरा हम इसको लफ्ज़ को डिटेल तरीके से इसमें देखते हैं इंटरनेट के ऊपर. ठीक है, तो अब देखेंगे कि कैपिचुलेट आया हुआ है.
अच्छा, तो अब देखें कैपिचुलेट जो है यहाँ पे है कि सीज टू रेजिस्ट एन अपोनेंट, मतलब ये है कि अपने अपोनेंट को रेजिस्ट करने से रुक जाना, ठीक है। और जो है अनवेलकम डिमांड, ठीक है, कि एनिमी जो है ना इज मेकिंग ए डिमांड एंड इन मेकिंग दैट डिमांड ही इज अनजस्टिफाइड इन सम वेज, किसी का नाजायज़ मुतालबा मानना, तो हम उसको जो है ना हम क्या कहते हैं कि हम जब उसको गिव इन करेंगे तो हम जो है ना कैपिचुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो लफ्ज़ आया हुआ है कि द पैट्रियट्स हैड टू कैपिचुलेट टू द एनिमी फोर्सेस। अब देखें ना, टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है, ये है। और फिर यहाँ पे देखते हैं कि मज़ीद जो है वो ऐसा, और जो है यहाँ पे है कि टू एक्सेप्ट मिलिट्री डिफीट, their forces capitulated 5 hours after the bombing of the city began, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ हार मारने की सेंस में उसको इस्तेमाल किया हुआ है। तो their forces capitulated 5 hours after the bombing of the city, ठीक है। और जो है यहाँ पे ये था ना कि गिव इन करना या जो है ना क्या करना, ना चाहते हुए मानना। The sports minister today capitulated to calls for his resignation, ठीक है। तो ये भी देख लिया कैपिचुलेट, ठीक है। तो कॉल्स फॉर हिज कॉल डिमांड जो है ना फॉर हिज रेजिग्नेशन। तो ये लफ्ज़ जो है ना आई थिंक दैट इज एनफ। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे है कि कैपिचुलेटेड, नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इफ पीपल वोट फॉर दैट दे विल ऑल हैव कैपिचुलेटेड। सो आई थिंक दैट दिस वर्ड इज एनफ। कैपिचुलेट यानी सरेंडर करना, किसी का क्या मानना, किसी का नाजायज जो है वो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है ना यहाँ पे लफ्ज़ आया हुआ है कास्टिगेट। तब कास्टिगेट यहाँ पे तनकीद करने की सेंस में है। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ है टू रेप्रिमाइंड और क्रिटिसाइज सिवियरली, रेप्रिमाइंड, ही वाज इशूड अ रेप्रिमाइंड। तो जो है ना व्हेन वी रेप्रिमाइंड समवन, तो हम जो है ना किसी वाले से कोई पनिशमेंट नहीं होती, सज़ा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोफेसर castigated the students for their lack of preparation and poor performance। तो क्या हो गया कि the professor castigated the students, the castigated criticized the students for their lack of preparation। So here we have a kind of situation in which there are students who perform poorly or badly in exam, and what the professor is saying is not taking the blame but rather he is criticizing the students, ठीक है। तो कास्टिगेट ये लफ्ज़ जो है ना ये ज़रूरी है और इसको हम देखते हैं फिर। क्योंकि इस लफ्ज़ के सिनोनिम्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेप्रिमाइंड समवन सिवियरली, ठीक है। तो रेप्रिमांड लफ्ज़ भी को देखते हैं, रेप्रिमाइंड, हाँ रेप्रिमाइंड सिवियरली, समन सिवियरली, ठीक है। जब हम कहते हैं ना कि सिवियर कोल्ड, ठीक है, तो जो है ना और फिर जो है ना समवन इज बीइंग रेप्रिमाइंडेड सिवियरली, ही वाज कास्टिगेटेड फॉर नॉट सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल, ठीक है। ही वाज कास्टिगेटेड, वहाँ पे पहले हमने देखा था कि प्रोफेसर जो है वो किसको कास्टिगेट कर रहा है, स्टूडेंट्स को। अब देखें कि यस, हाँ ये बहुत ज़्यादा अहम लफ्ज़ है और हम ज़रा इसको तफसील के साथ देखते हैं। ठीक है, तो हेल्थ मिनिस्टर कास्टिगेटेड द किचन स्टाफ फॉर पुअर स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लीनलीनेस। देखें ना, टू क्रिटिसाइज समवन और सिवियरली। अब देखें ना कि यहाँ पे इससे मिलते जुलते लफ्ज़ जो है ना वो, ठीक है। अब देखें यहाँ पे लफ्ज़ आया हुआ है रिबूक, ठीक है। तो रिबूक जो है ना वो क्या हो जाता है, ये एक्सप्रेस शार्प डिसअप्रूवल और क्रिटिसिज्म ऑफ समवन बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर एक्शन।
तो given someone is being given strong rebuke. rebuke, rebuke, ठीक है, तो she had rebuked him for drinking too much. अब देखें यहाँ पे admonish लफ्ज भी आया हुआ है, तो admonish भी जो है जाके admonish is also, you know what, admonish भी यहाँ पे criticize की सेंस में है, और जो है यहाँ पे rebuke हो गया, reprimand हो गया. अच्छा, और इसके अलावा child जो है, ठीक है, reprove, he was strongly reproved for his kind of behavior. अच्छा, तो अब देखें ना, take to task. When we say someone is being taken to task, इसका मतलब क्या हो रहा है? ठीक है ना, somebody is being taken to task. सरजनिश उसकी की जा रही है, berate, ठीक है, he berates his opponents, ठीक है, he berates होता है ना, क्या करना, अपने से लोअर समझना, ठीक है, तो he was, हाँ, अच्छा, तो रेमोन्स्ट्रेट जो है ना जाके, ये लफ्ज़ भी जो है ना जाके अहम है, रेमोन्स्ट्रेट. तो रेमोन्स्ट्रेट भी यही होता है, क्वारल करना, या जो है ना क्या करना, बहस करना, या जो है यानी अपनी पोजीशन को ये करना वगैरह वगैरह. देखते हैं इसको. स्कोल्ड जो है अगेन वेरी इजी, रिप्रोच, ठीक है, रिप्रूव और रिप्रोच, ये भी दोनों लफ्ज़ हैं, रिप्रूव और रिप्रोच दोनों. और यहाँ पे अपब्रेड भी लिखा हुआ है, चाइल्ड भी लिखा हुआ है. तो ये अच्छी बात है कि हम ज़रा क्या कर लें, हम एडमॉनिश को पहले देखते हैं, ठीक है. वार्न और reprimand someone firmly. तो she admonished me for appearing at breakfast unshaven, ठीक है. तो she admonished me, देख रहे हैं ना कि uses, तो अगेन जो है जाके क्या हो रहा है कि तनकीद हो रही है, या जो है ना क्या हो रहा है, होता नहीं, वार्न करना या बुरा भला कहना. एडमॉनिश हो गया, रिबुक देख लिया था. अब यहाँ पे देखें, चेस्टाइज, chastise, ठीक है, तो ये भी वही है कि रिबुक और reprimand severely. He chastised his colleagues for their laziness. देखें ना, he chastised his colleagues for their laziness. Chastise again important लफ्ज़. और जो है यहाँ पे chide जो है, chide, she chided him for not replying to the letters. She chided him. तो अगेन ये भी जो है ना वही है, she chided him, she criticized him, ठीक है, या जो है ना डांट डपट, ठीक है, for not replying to her letters, ठीक है. तो ये सारे वो लफ्ज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं. अपब्रेड को देखें, find fault with someone scold, ठीक है, तो he was upbraided for his slovenly appearance, ठीक है. तो he was upbraided, अगेन यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि upbraided यानी किसी को स्कोल्ड करना. यहाँ पे पाकिस्तान में स्कोल्ड का लफ्ज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और लोग जो है ना, तो स्कोल्ड जो है, he was upbraided, स्कोल्ड भी बुरा भला कहना, किसी को क्रिटिसाइज़ करना वगैरह वगैरह, ठीक है. तो अपब्रेड भी हो गया, और रिप्रूव, ठीक है. तो ही वॉज रिप्रूव फॉर लेजी बिहेवियर, या जो भी है. तो ही वॉज स्ट्रांगली, ही वॉज गिवन ए रिबूक, और जो है, अच्छा, रिप्रोच जो है यहाँ पे, अच्छा, और फिर जो है ना यहाँ पे है कि एक्यूज समवन ऑफ, तो हिज वाइफ रिप्रोच्ड हिम विद कावर्डाइज. अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि रिप्रोच्ड हिम विद कावर्डाइज, शायद कुछ यही कहा कि तुम क्या हो, बुज़दिल हो, ठीक है. यहाँ पे और यहाँ पे देखते हैं कि रिप्रोच जो है ना आया हुआ है, एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल और डिसअपॉइंटमेंट. ही गेव हर अ लुक ऑफ रिप्रोच, ठीक है. तो ये हो गया. और यहाँ पे नेक्स्ट जो है, हम ज़रा पीछे जाते हैं और फिर हम देखते हैं बिरेट, ठीक है. बिरेट भी जो है यहाँ पे, शी बिरेटेड हर सेल्फ फॉर बीइंग फिकल, ठीक है. हाँ, फिकल माइंडेड वो होता है जो कि कांस्टेंट नहीं होता. तो शी बिरेटेड हर सेल्फ फॉर बीइंग लेजी, ठीक है, जैसे आई बिरेट माई सेल्फ फॉर बीइंग लेजी, ठीक है. तो यहाँ पे स्कोल्ड, क्रिटिसाइज समवन एंग्रीली,
she berated herself for being fickle. ठीक है, और जो है यहाँ पे नेक्स्ट जो है ना, यहाँ पे लैम्बास्ट जो है, लैम्बास्टेड अगेन जो है ना, ये सिवियर अंदाज में क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज समवन और समथिंग हार्शली. दे लैम्बास्टेड द रिपोर्ट एज ए ग्रॉस डिस्टोर्शन ऑफ द फैक्ट्स. ठीक है, दे लैम्बास्टेड किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना, या ठीक है, या किसी चीज़ को या किसी बंदे को. तो यहाँ पे जो उन्होंने जो यूज़ किया हुआ है कि दे लैम्बास्टेड द रिपोर्ट एज ए ग्रॉस डिस्टोर्शन ऑफ फैक्ट. लैम्बास्टेड द रिपोर्ट मतलब ये है ना कि उन्होंने, हम कहते हैं ना स्लैम्ड. हाँ, स्लैम्ड भी तो क्रिटिसाइज की सेंस में होता है. अच्छा, तो दे लैम्बास्टेड द रिपोर्ट एज ए ग्रॉस डिस्टोर्शन ऑफ, डिस्टोर्शन यू नो, डिस्टोर्टिंग, यानी we try to, someone tries to distort my image या someone else's image, distortion ही हो गई. और जो है यहाँ पे नेक्स्ट जो है ना, हम क्या करते हैं, तो ये लफ्ज़ जो है ना, अगेन आई लाइक टू रिपीट, रेप्रिमाइंड. अगेन रेप्रिमाइंड भी जो है ना, इशूड रेप्रिमाइंड होता है ना सरकारी, उसमें इशूड सरजनिश जिसे कहते हैं. रिबूक, समवन इज बीइंग गिवन स्ट्रॉन्ग रिबूक. ठीक है, और एडमॉनिश्ड. हाँ, एडमॉनिश भी तनकीद करना. चेस्टाइज, इसको देखा था हमने, चेस्टाइज भी, चाइड भी. अपब्रेड, अपब्रेड नहीं देखा हमने, अपब्रेड, बिरेट. अच्छा, अपब्रेड, यस, ही वॉज अपब्रेड फॉर हिज सॉल्वेंट या पेरेंट्स. ठीक है, और इसके अलावा जो है, ठीक है, तो नेक्स्ट जो है ना, जो लफ्ज़ जो है ना वो देखते हैं हम. ठीक है, नेक्स्ट जो है ना यहाँ पे है कि या कैटास्ट्रोफी. कैटास्ट्रोफी जो है यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी. अच्छा, तो कैटास्ट्रोफी जो है ना, वो तबाही की सेंस पे है. हाँ, ओके, सडन और वाइड स्प्रेड डिजास्टर. earthquake was a catastrophe that caused sufficient loss of. तो जुमले में इस्तेमाल जो है ना, वो earthquake was a catastrophe that caused significant loss of life and property. अब ज़रा ये लफ्ज़ जो है ना, कैटास्ट्रोफी, क्योंकि इससे मिलते जुलते बहुत ज़्यादा लफ्ज़ हैं जिनको जानना ज़रूरी है. स्पेलिंग, हाँ, CA, ठीक है. तो अब देखें, कैटास्ट्रोफी हो गया. अब देखें कि इन्वॉल्विंग और कॉजिंग सडन ग्रेट डैमेज और सफरिंग. कैटास्ट्रॉफिक अर्थक्वेक. हाँ, कैटास्ट्रॉफिक यानी ऐसा अर्थक्वेक जिसने बड़े पैमाने पे तब्दीली फैलाई. अब देखें, कैटास्ट्रॉफिक, ओके. तो एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट और अनसक्सेसफुल. कैटास्ट्रॉफिक मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, तबाहकुन मैनेजमेंट, कैटास्ट्रॉफिक मिसमैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, तो ये लफ्ज़ जो है ना, ये लफ्ज़ कैटास्ट्रोफी, दैट इज़ वी यूज़ इट ऑफन फॉर डिज़ास्टर. ठीक है, तो ये है ना कि क्या हो गया कि कैटास्ट्रोफी है, कैलामिटी है. अब देखें ना, कैलामिटी जो है वो क्या है कि इन्वॉल्विंग कैलामिटी, कैटास्ट्रोफी और डिज़ास्टर. तो यहाँ पे ये है ना कि सच जो है यहाँ पे हरिकेन्स और फ्लड्स जो है ना, हरिकेन्स, यू नो, हरिकेन समुद्री तूफान, टोर्नेडो जो है ना समुद्री तूफान, हरिकेन वो भी. ठीक है, तो इस तरह सुनामी जो है, तो कैलामिटी और ये सारी चीज़ें. अच्छा, आप देखें कि अब देखें यहाँ पे क्या है ना कि इकोलॉजिकल कैटास्ट्रोफी. सपोज जो है ना क्या हो जाता है कि वेदर वगैरह जो है ना क्या हो जाता है, इंक्रीज होता रहता है as the earth becomes uninhabitable, so it will be an ecological catastrophe. ठीक है, और अगर एक स्टूडेंट है जो कि यानी क्या होता है, पढ़ता नहीं है, तो जो यानी कैटास्ट्रोफी कोई इकोलॉजिकल तो नहीं होगी. अच्छा, अब देखें ना कि इमिग्रेशन ऑफ साइंटिस्ट इज अ कैटास्ट्रोफी फॉर द कंट्री. कैटास्ट्रोफी ये जो है अगेन
losing his job was a financial catastrophe for his family. ठीक है, तो ये है। और नेक्स्ट जो है, इसके साथ और भी बहुत से सिनोनिम्स हैं जिनको हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पे ये ना ईज, हम कहते हैं ना सीज, हाँ सीज जो है ना सीज, when I have fears when I cease to be, है ना उसकी कीट्स की लाइन। ठीक है, टू ब्रिंग और कम टू एन एंड, टू स्टॉप। अब देखें, the two countries agreed to cease hostilities। ठीक है, इससे जो है ना हम कहते हैं ना कि cease fire and negotiate a peace treaty। ठीक है, negotiate a peace treaty, ये भी क्या हो गया, negotiation। ठीक है, negotiation के दोनों मुल्क जो है ना वो राज़ी हो गए कि अपनी hostilities को सीज करें, दुश्मनी को जो है ख़त्म करें, and negotiate for peace। तो लफ्ज़ जो है ना ये CEAC। अब देखें इसको, अच्छा, the hostilities ceased and normal life was resumed। ठीक है, तो ये हो गया। और जो है यहाँ पे हम इसके सिमिलर मीनिंग्स, यस, के come to a standstill, fizzle out, peter out, important loves। ठीक है, कोई एफर्ट है जो कि petered out, fizzle out। अच्छा, हम यहाँ पे है ना कि enthusiasm for reforms fizzled out। अब देखें, ये सारे के सारे लफ्ज़ जो है ना वो बहुत ही ज़रूरी हैं। देखें ना, वी आर टॉकिंग अबाउट सीज का मतलब किसी एक्टिविटी का क्या होना, रुक जाना, कम और ब्रिंग टू एन एंड, हॉस्टिलिटी सीज्ड एंड नॉर्मल लाइफ वाज रिज्यूम्ड। तो अगर किसी को रिज्यूम का मतलब पता नहीं है तो रिजम्पशन। ठीक है, तो both the parties resume negotiations, both the countries resume negotiations। तो resume कोई चीज़ है जो कि has come to an end and we are starting it again, come to a halt। हाँ, right। अच्छा, हम देख रहे हैं दोबारा ना कि क्या हो रहा है कि I was discussing what? Yes, I was telling you about the synonyms जो कि cease के साथ related हैं। Come to an end, ठीक है, ये कहता हूँ कि happy relationship came to an end, came to a halt। ठीक है, project came to a halt। ठीक है, और जो है यहाँ पे conclude, business was concluded, yeah I conclude my lecture। terminate जो है जाके अहम लफ्ज़ है, terminator मूवी भी है। ठीक है, तो टर्मिनेट करना और वाइंड अप। ठीक है, अच्छा, इट्स टाइम यू शुड वाइंड अप द लेक्चर। हाँ, इट्स टाइम आई शुड वाइंड अप द लेक्चर। और जो है ना कम टू अ स्टैंड स्टिल, ये भी है। ठीक है, और जो है यहाँ पे पीटर आउट और फिजल आउट। तो मैंने बताया ना कि एंथुजियाज्म फॉर रिफॉर्म सून पीटर्ड आउट, या एंथुजियाज्म फॉर रिफॉर्म सून फिजल्ड आउट। कुड भी थोड़ी सी गलती हो सकती है। देखिए ना, fade away, gradually grow faint and disappear, the noise faded away। देखें, the noise faded away मतलब हर जो लफ्ज़ है अंग्रेज़ी का उसका एक ख़ास जो है ना क्या है, बैकग्राउंड है, और जितनी ज़्यादा रीडिंग है उतना लफ्ज़ जो है। ठीक है, तो faint, you know, fainted, someone has fainted होता नहीं, बेहोश या कमज़ोरी की वजह से क्या हो जाना। ठीक है, फेंट ये हो सकता है। और जो है नेक्स्ट डिसअपीयर छोड़ें, द नॉइज फेडेड अवे। ठीक है, वो बस है जो कि क्या हो रही है, उसका हॉर्न बजता है और आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, जब वो दूर चली जाती है तो नॉइज फेडेड अवे। ठीक है, ये हो गया। और जो है यहाँ पे पीटर आउट को देखते हैं। ठीक है, तो ग्रेजुअली ग्रो फेंट एंड डिसअपीयर, द नॉइज फेड अवे, या आई प्रेस्ड इट अगेन, फिजल आउट का मैं क्या था, पीटर आउट। अच्छा, ये भी जो है ना नहीं हो रहा। अच्छा, फेड अवे देखिए, ब्रिंग टू एन एंड, ब्रिंग टू अ हॉल्ट वगैरह वगैरह। डिजिस्ट फ्रॉम, इसको देखें,
ठीक है, तो डिजिस्ट फ्रॉम भी रिफ्रेन फ्रॉम, ठीक है, रिफ्रेन फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटीज, ठीक है। और इस तरह जो है ना डिजिस्ट जो है, और यहाँ पे ये जो लफ्ज है पीटर आउट, इसको हम देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि gradually become smaller, weaker or less before stopping. Romantic relationship petered out after the summer. Interest in the sports is beginning to peter out. Okay, interest in the, मैंने कहा था interest for the reform is जो है ना is now is beginning as starting to peter out. तो peter out भी यही होता है किसी चीज का क्या हो जाना, किसी प्रोजेक्ट या किसी और चीज का क्या हो जाना, पीटर आउट। तो पीटर आउट लफ्ज जो है यहाँ पे, और जो है नेक्स्ट यहाँ पे अच्छा, तो सबसाइड भी है। अब देखिए यहाँ पे लफ्ज जो है ना, एक लफ्ज के साथ दूसरा और दूसरे के साथ, ठीक है। तो टेपर ऑफ ये भी होता है ग्रेजुअली किसी चीज का क्या करना, कम करना। और नेक्स्ट जो है ना यहाँ पे है रैचेट डाउन। रैचेट डाउन जो है, रिसीड को देख लें, रिसीड को मतलब भी तो पीछे हटना होता है, लहरें वगैरह समंदर की रिसीड जो है, ठीक है। रिसीड भी अहम लफ्ज है। स्लैकन, स्लैकन भी यानी इन एंथुजियाज्म फॉर रिफॉर्म्स हैज पीटर्ड आउट, हैज स्लैकन्ड। आप जो है ना क्या होते हैं, you are in a robust mood and then you have this idea to do finish something, to complete किसी काम को, और फिर जो है बुखार है जो कि क्या होता है, सबसाइड होता है। डिमिनिश को देख लें, डिमिनिश एक और लफ्ज है, उसके चांसेस ऑफ सक्सेस आर डिमिनिशिंग विद एवरी पासिंग डे। वेन का लफ्ज आया हुआ है, वैक्सिंग एंड वेनिंग। अगेन वैक्स का मतलब है क्या करना, वैक्स का मतलब बढ़ना, और फेजेस ऑफ द मून फैक्स, ठीक है, वैक्स और वेन। ड्विंडल जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्या है, आसान है। अब यहाँ पे रैचेट अप या रैचेट डाउन, इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रैचेट डाउन, टू ग्रो लेस इन स्कोप और इंटेंसिटी स्पेशली ग्रेजुअली, ठीक है। तो टू ग्रो लेस, अब देखिए यहाँ पे जो मीनिंग लिखा हुआ है कि न्यू स्टोरीज अबाउट द किडनैपिंग विल रैचेट डाउन as the weeks goes by। तो बात वही की जा रही है कि to grow less in scope or intensity, तो new stories about the kidnapping will ratchet down। ratchet down इतना काफ़ी है कि आप जो है इसको इतना जाने कि इसका मतलब है किसी चीज़ का क्या होना, कम होना, ठीक है। और जो है यहाँ पे अच्छा, ये जो पीटर आउट है इसको दोबारा देखते हैं। यहाँ पे आया हुआ है कि अब देखें अगेन पीटर आउट को देखें, किसका मतलब यहाँ के टू डिमिनिश ग्रेजुअली, तो डिमिनिश कम होना ग्रेजुअली एंड कम टू एन एंड, ठीक है। तो गिव आउट जो है ना साथ लिखा हुआ है। तो नॉवेलिस्ट हुज क्रिएटिव इम्पेटस सीम्स लार्जली टू हैव पीटर्ड आउट, ठीक है। होता है ना उसका क्रिएटिव इम्पल्स, यानी उसकी क्रिएटिविटी क्या हो रही है, ग्रेजुअली ख़त्म हो रही है। द टाइम्स लाइब्रेरी सप्लीमेंट, तो क्या देख रहे हैं हम कि लव्स है पीटर आउट, तो नॉवेलिस्ट हुज क्रिएटिव इम्पेटस। अब इम्पेटस का मतलब क्या होता है कि जज्बे की सेंस में नहीं, इस लार्ज ये क्या हो गया। और जो है यहाँ पे
This river typically peters out as its water is diverted for irrigation. तो अब बात समझ आ गई कि वो रिवर जो है ना टिपिकली पीटर्स आउट होता है, उसका वॉल्यूम क्या हो जाना, ठीक है, और इस वाटर इज डाइवर्टेड टू जो है फॉर इरिगेशन। तो ज़ाहिर है आप पानी, दरिया का पानी किसी और रुख पे जो है ना उसको वो करें इरिगेशन, तो वो क्या हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है बट दोज ऑफर्स ऑफन पीटर आउट ओवर टाइम। पीटर आउट भी जो है ना इसको भी हमने देख लिया। और जो है ना दूसरा वो क्या था, फिजल आउट, यस फिजल आउट, हाँ एंथुजियाज्म फॉर रिफॉर्म एज फिजल आउट, ये उसके साथ है फायर वर्क के साथ आप जो है ना वो करते हैं और जो है वो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है ना यहाँ पे लफ्ज़ इसकी तरफ आते हैं कि सरकमेंट, ये जो है मुश्किल है, इससे पहले चले देख लें सरकमेंट को। अच्छा, ये सरकमेंट का मतलब ये होता है कानून को तोड़ना या उसके लिए कोई रास्ता निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे टू मैनेज टू गेट अराउंड स्पेशली बाय इंजीनियरिटी या स्ट्रेटजम। अब देखिए यहाँ पे लफ्ज़ जो है यहाँ पे जो है वो क्या हो गया कि द सेटअप सर्कमेंटेड द रेड टेप। अब इस बात का क्या मतलब है, मसलन सपोज के मतलब यानी इसकी सिंपल मिसाल है कि सपोज एक जगह पे मैं क्या होता लाइन में खड़ा होता हूँ, ठीक है, और लाइन में जो है ना वो मेरा 10वां 100 नंबर है या, ठीक है, फिर अगर सपोज किसी को मैं कोई ऐसे 500,000 रुपए दूँ, ठीक है, और वो मेरा काम क्या हो जाए फ़ौरन हो जाए, तो मैं सरकमेंट कर रहा हूँ जो नॉर्मल रूटीन है उसको, ठीक है। तो ये है और जो है कमेंट कीजिए सिकली ये देखते हैं इसको ना। सही समझ नहीं देखे ना कि यहाँ पे है कि बाईपास करना, ठीक है, बाईपास करना होता है जो नॉर्मल प्रोसीजर है, आप उसको कैसे बाईपास कर रहे हैं, टू अवॉइड हैविंग टू कंप्लाई विद समन स्पेशली थ्रू क्लेवरनेस। पीछे लफ्ज़ जो आया था इंजीनियरिटी, इंजीनियरिटी क्या होती है, इंजीनियरिटी जो है ना, इंजीनियरिटी, व्हाट इज इंजीनियरिटी, ठीक है। तो अब इंजीनियरिटी जो है ना वो जहानत है या चालाकी के सेंस में उसको लें, ठीक है। किसी को बाईपास करना होता है ना कि नॉर्मल रूल्स को, सपोज आई गिव समवन ब्राइब 500 या 1000 और मैं जो है ना वो कतार में खड़ा नहीं होता, तो मैं क्या कर रहा हूँ जो रूल्स रेगुलेशंस को सरकमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये है ना कि एम्प्लॉयज हु ट्राई टू सरकमेंट द कंपनीज ड्रेस कोड, ठीक है। तो ये लफ्ज़ भी जो है ना सरकमेंट स्टूडेंट्स के लिए इतना ही काफ़ी है कि अब देखें यहाँ पे एक और लफ्ज़ है अवॉइड की सेंस में कि टू अवॉइड बाय गोइंग अराउंड, some circumvented the traffic jam by taking an alternative route, ठीक है। तो रूट है उसके ऊपर जाएं तो मुसीबत है, और फिर हम जो है ना क्या करते हैं उसको तमाम तर टेंशन को कैसे, उस जैम को कैसे सरकमेंट करते हैं उसके ऊपर। अब यहाँ पे डॉज है ना, somebody's dodgy, हाँ someone's dodgy behavior, डॉज करना नहीं होता धोखे की सेंस में, डॉज, हाँ। और शन जो है ना, shunned, he was shunned and avoided, हाँ someone is जो है ना, तो shunned and avoided यही है कि किसी को करीब ना आना, किसी को लिफ्ट ना करना, बल्कि उससे क्या हो जाना, कता ताल्लुक, ठीक है। एक्सक्यू जो है, एक्सक्यू भी डिसअलाउ की सेंस में, एक्सक्यू वायलेंस, देखे ना कि यहाँ पे एक्सक्यू जो है इसका Eschew. एश्यू, Eschew. अच्छा एसक्यू नहीं एश्यू, ठीक है। टू गेट और कीप समथिंग जो है थ्रू क्लेवरनेस और ट्रिक। अच्छा पहले इसकी डेफिनेशन जो है उसको देखते हैं। Eschew. 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 एश्यू भी है,
ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है टू अवॉइड हैबिचुअली स्पेशली ऑन मोरल और प्रैक्टिकल ग्राउंड्स। शन भी यही होता है, somebody is being shunned, somebody is being avoided। तो एस्च्यू जो है वो भी ये है कि टू अवॉइड हैबिचुअली ऑन मोरल और प्रैक्टिकल ग्राउंड्स। इसको छोड़ने के मोरल और प्रैक्टिकल ग्राउंड जो है ना वो क्या है, इतना ही जो है ना एस्च्यू का वो है एस्च्यू वायलेंस। ठीक है, ये मैंने जो इसका यूजेज जो है ना वो देखा है। ठीक है, और जो है यहाँ पे और जो है लफ्ज जो है ना वो और भी यहाँ किसके सिनोनिम्स हैं, और जो है अब देखें ना एस्च्यू का ये लिखा हुआ है कि अ प्ले राइट हु एस्च्यूज मेलोड्रामा। ठीक है, अ प्ले राइट या जो फिल्म प्रोड्यूसर है हु एस्च्यूज वायलेंस। ठीक है, अवॉइड करने की सेंस में। और जो है ना शन जो है ना यहाँ पे अवॉइड, यू हैव शन्ड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैंने जो यूज किया था हो सकता है इट कुड बी मिस्टेकन, तो यू हैव शन्ड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, शन्ड भी अवॉइड करने की सेंस में। एलूड जो है ना सक्सेस एलूडेड हिम, सक्सेस एलूडेड हिम मतलब होता नहीं एलूजन, नो नो नॉट एलूजन, मतलब क्या है कि जो आपके हाथ से बाहर हो, आपकी पहुंच से। अच्छा, व्हाट शी सीज हिम एलूड्स हिम। और जो है ना मैंने जो यूज़ किया है ना सक्सेस एलूडेड हिम, समवन इज मेकिंग एफर्ट्स, और जो है वो क्या होता है कि वो अच्छा, तो यहाँ पे इवेड जो है यहाँ पे इवेड, इवेडेड द पुलिस, क्रिमिनल फॉर सो लॉन्ग इवेडेड द पुलिस। तो इसका मतलब है कि एड्रॉइडनेस। अब ये एड्रॉइडनेस भी जो है ना एक अहम लफ्ज़ है, इंजेन्युइटी और लैक ऑफ स्क्रूपल्स। अब देखें कि क्या हो रहा है कि इवेड, ठीक है, जान बचाना कैसे, एड्रॉइडनेस होता है होशियारी या चालाकी के ज़रिए। इंजेन्युइटी भी जो है ना सेम लफ्ज़ है, लैक ऑफ स्क्रूपल, स्क्रूपल जो है ना वो ज़मीर की ख़ालिश है। इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, आप किसी ऐसी चीज़ को जो कि आपके बाइंडिंग है तुम्हारे ऊपर, और आप उसको कैसे वो करते हैं या ठीक है बेईमानी के ज़रिए। मतलब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि परहैप्स द टास्क दैट वी आर इन आवर हैंड्स दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। या जैसे कि हम ये कह रहे हैं ना कि वो स्टूडेंट है जो कि इवेड करता है क्लासों को, ठीक है, कुछ गलत वाला जुमला जो है ना, ठीक है, या क्रिमिनल है जो कि इवेड करता है पुलिस को। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो है मतलब आप किसी अच्छी चीज़ से जान बचा रहे हैं, बुरी चीज़ से नहीं। ठीक है, तो ये इवेड जो है ना ये भी होगा, अवॉइड जो है ना दैट इज इजी। और जो है नेक्स्ट जो है ना हम he urged his followers to eschew violence। उन्होंने अपने उसको कहा कि वो ठीक है वायलेंस को अवॉइड करें। क्लैंडस्टाइन जो है ना वो इजी है, क्लैंडस्टाइन सीक्रेट मिशन, सीक्रेट हिडन और कंडक्टेड विद सीक्रेसी। ठीक है, द क्लैंडस्टाइन मीटिंग बिटवीन स्पाई एंड इन्फॉर्मेंट। तो ये जो क्लैंडस्टाइन है ये जासूसी वगैरह या जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है उसमें जो है ना, तो सीक्रेट मिशन क्लैंडस्टाइन मीटिंग। तो मीटिंग क्लैंडस्टाइन कैसे हो गई कि यस खुफिया तौर पे। तो इसको जो है ना मेरा नहीं ख्याल कि कोई कोलैबोरेशन भी बहुत ज़्यादा वो है हमारा कोलैबोरेशन। ठीक है, तो हम जो है ना दो कंपनियां हैं जो कि क्या कर रही हैं, कोलैबोरेट कर रही हैं। साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स ऑफन कोलैबोरेट टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स, साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स। ठीक है, तो कोलैबोरेट इजी लफ्ज़ है, लेकिन फिर भी हम इसको देखते हैं कि कोई और इससे मिलता जुलता सिनोनिम जो है वो क्या लफ्ज़ था, हाँ तो यहाँ पे उन्होंने देखे ना, यहाँ पे वो इन्होंने क्या किया, कोलैबोरेट जो है मनफी सेंस में भी इस्तेमाल हो सकता है।
ड्यूरिंग द लास्ट वॉर दे कोलैबोरेटेड विद द नाज़ीज। कहते हैं ना कि फ्रांस में वो विशी रिजीम था, यानी व्हेन फ्रांस वाज अंडर जर्मन ऑक्यूपेशन, देन पता नहीं कितने फ्रेंच जो थे, दे कोलैबोरेटेड विद द नाज़ीज। ठीक है, यह कोलैबोरेशंस होता है ना, मिली भगत। ही कोलैबोरेट विद हिम ऑन न्यूमरस होटल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अच्छा, तो इसको जो है ना हम देखते हैं कि कोई और लफ्ज़ जो है वो सिनोनिम इसका मिल जाए। They collaborated on a novel. He collaborated with the Nazis during World War II. बस इतना जो है ना, ये collaborate, that is sufficient। ये easy है इसकी सेंस कन्वे करना। अच्छा, और जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोलिजन है। ठीक है, तो कोलिजन जो है ना वो टकराव की सेंस में है। ये भी जो है कोलाइड करना, कोलाइड उस वर्ब है, कोलिजन a violent encounter or crash between two or more projects, the collision between two cars। ठीक है, collision between two cars resulted in a significant damage and injuries। ठीक है, तो collision भी क्या हो गया, टकराव की सेंस में। ठीक है, तो collision that is an easy word। ठीक है, और फिर भी हम इसको देखते हैं कि collision जो है उसके सिनोनिम देख लेते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो चंद ही लफ्ज़ हैं कि क्रैश है, एक्सीडेंट है, बम्प है। ठीक है, नॉक है, नॉक ऑन इफेक्ट। नॉक ऑन इफेक्ट क्या होता है, सपोज पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसका जो है ना चीज़ जो है ना असर हर चीज़ के ऊपर होता है। ठीक है, सब्ज़ी भी महंगी हो गई, फलां चीज़ ये है, तो नॉक जो है ना यहाँ पे नॉक, और जो है ये नॉक वो वाला नॉक है जो दरवाजे पे नॉक करते हैं। हाँ, तो मैंने क्या कहा था, कौन सा इफेक्ट, नॉक ऑन इफेक्ट, व्हाट डिड आई से, यू नो, मतलब ये नहीं हुआ है कि जो अच्छा, तो यहाँ पे जो है ना हम देखते हैं ना कि क्रैश है, शॉक है, जोल्ट। जोल्ट क्या होता है, झटके। हाँ, मतलब कार jolted as he went on a bumpy road। bumpy road कौन सा रोड होगा, हाँ हाँ, नो, खड्डों वाला वगैरह वगैरह। स्लैम जो है ना लफ्ज़ है, someone slammed the door। हाँ, ठीक है, तो स्लैम द डोर। ठीक है, स्लैम द डोर भी जो है ना मतलब क्या है कि ज़ोर से दरवाजे को बंद करना। ठीक है, और जो है यहाँ पे बम्प जो है ना यहाँ पे लफ्ज़ आया हुआ है। ठीक है, तो पहले हमने यहाँ पे और लफ्ज़ हैं, कुछ मिलते हैं कुछ नहीं मिलते। नॉक ऑन इफेक्ट, नॉक ऑन इफेक्ट ना, तो नॉक ऑन इफेक्ट जो है वही होता है, मसलन प्राइसेस जो है ना पेट्रोल की ऊपर जाती हैं, और फिर जो है यहाँ पे पांच तो जो है ना जाके ये भी बहुत ज़्यादा पाउंडिंग जो है ना वो होता है ना ज़ोर ज़ोर से किसी चीज़ को। ठीक है, और इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो है ना यहाँ पे पमल का लफ्ज़ आया हुआ है। हाँ, रॉडनी किंग वाज पमल, होता है ना मुक्कों से किसी को मारना, पमल। ये लफ्ज़ जो है वो पहले भी हम, अच्छा, और फिर यहाँ पे जो है ना वही जो है ना उसका कोलिजन का जो है ना, हॉरेंडस कार कोलिजन ऑन द हाईवे। हॉरेंडस, व्हाट इज हॉरेंडस, हॉरेंडस, हॉरेबल, डिस्ट्रक्टिव, हाईली डिस्ट्रक्टिव। तो हॉरेंडस जो है ना, हॉरेंडस जो है कार कोलिजन। ठीक है, हॉरेंडस, और HORRENDOUS, हॉरेंडस। मेरे ख्याल में साथ साथ हम वोकैबुलरी वो लफ्ज़ भी मैं बताऊँ थोड़ा सा उसका स्पेलिंग। तो हॉरेंडस जो है हॉरेंडस है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे लैम्बास्टिंग, लैम्बास्टेड, समवन इज बीइंग लैम्बास्टेड, क्रिटिसाइज्ड, वो भी हमने देख लिया। और इसके अलावा जो है यहाँ पे पमल का लफ्ज़ है, पमल, तो पमल स्ट्राइक समवन विद फिस्ट। ठीक है, बैटरिंग भी ये नहीं क्या हो जाता है, बैटरिंग भी यही तबाही या मारने की सेंस में है। थ्रैश्ड, ठीक है, थ्रैश्ड,
क्या होता है थ्रैश? स्टूडेंट इज बीइंग थ्रैश्ड, ठीक है, मार पिटाई है। और इसके अलावा जो है मतलब इससे मिलता जुलता जो है लफ्ज जो है ना, वो यहाँ बैटरिंग को देख लेते हैं। पाउंडिंग, बैटरिंग जो है वो, ठीक है। तो चिल्ड्रन बैटर्ड द, वो बैटर्ड जो है यहाँ पे ये कोई लिखा हुआ है ना, चिल्ड्रन बैटर्ड द फलां चीज until it broke down. स्ट्राइक रिपीटेडली, पमल भी स्ट्राइक रिपीटेडली, बैटरिंग भी जो है ना जाके होता है ना स्ट्राइक रिपीटेडली। बच्चों ने जो है ना किसी चीज को इतना वो किया होता है ना कि जैसे कि इट ब्रोक डाउन। अच्छा, तो अच्छा, प्लेन्स बैटर्ड द सिटी फॉर वीक्स। देखें कि प्लेन्स बैटर्ड द सिटी होता है ना बॉम्बिंग करना, बैटर्ड द सिटी फॉर वीक्स, ठीक है। तो यहाँ पे और हम जो है ना पाउंडिंग को भी देख लिया, ठीक है। यहाँ पे ब्लिट्ज एक लफ्ज है, BLITZ, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, रेवेज करना, ठीक है। तो सिटी वाज रेवेज्ड, ठीक है। रेवेज्ड भी तबाह की सेंस में है, रेवेज्ड, ठीक है। रेवेजेस जो है, अब मैं क्या करूं इसका जो है मैं बताऊं रेवेज्ड जो है ना किस तरह इसका यूज है। तो सिटी वाज रेवेज्ड, ठीक है, दैट इज RAVAGE, ठीक है। एजॉल्ड भी जो है ना जाके एजॉल्ड भी अटैक की सेंस में है। असेल, समवन इज बीइंग असेल्ड, ASSAILING, असेल्ड भी जो है क्या होता है अटैक की सेंस में। क्रिटिसाइज की सेंस में भी आई थिंक इट गोज ऑन। ये लफ्ज जो है ना दैट इज एन इम्पोर्टेंट लफ्ज, और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ था कि इसका क्या मिलता हमें, जर्मन ओरिजिन का लफ्ज है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन शुड बी देयर। Blitzkrieging. ब्लिट्जक्रीगिंग, ठीक है। दोबारा देखें इसको। Read aloud. Blitzkrieging. अच्छा, ब्लिट्जक्रीगिंग, ठीक है। तो ये जो है इसका जो है ना वो क्या हो जाता है, वो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसका ओरिजिन है। द जर्मन्स वर डिटरमिन्ड टू ब्लिट्जक्रीग लंदन until the British surrendered, ठीक है। तो ये वो होता है ब्लिट्जक्रीगिंग का मतलब यही होता है कि वो क्या करना, बॉम्बिंग करना, ठीक है, बॉम्बिंग करने की सेंस में। इतना जो है ना ये लफ्ज़ जो है वो, और ब्लिजर्ड जो है ना यहाँ पे लफ्ज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉम्बिंग की सेंस में है। In 1940 and 41, the German Air Forces blitzed London night after horrible, हाँ। तो ये भी जो है ना वो क्या होता है उसी सेंस में हम इसको Blitzing. ब्लिट्जिंग, ठीक है। दोबारा देखें इसको। Blitzing. ठीक है। तो ये अगर इतना ज़्यादा वो नहीं है लफ्ज़ रोज़ाना यूज़ में, लेकिन फिर भी इसकी जो है एजॉल्ट आसान है, एजॉल्ट हो गया, और बाकी जो है यहाँ पे यूजेज वगैरह हो। अच्छा, तो नेक्स्ट जो है ना हम देखते हैं कि अगला जो लफ्ज़ है वो है अच्छा, ये कोलूशन जो लफ्ज़ है, कोलूशन और जो है जिसको मिली भगत कहते हैं, तो सीक्रेट और इलीगल कोऑपरेशन। सो हम लफ्ज़ देख रहे हैं कौन सा, कोलूशन। कोलूशन एक कोलिजन है, कोलिजन टकराव, और कोलूशन यही मिली भगत और उसकी सेंस में, ठीक है। तो सीक्रेट और इलीगल कोऑपरेशन फॉर कंस्पिरेसी, स्पेशली टू चीट और टू डिसीव अदर्स, ठीक है। तो सीक्रेट और इलीगल कोऑपरेशन, conspiracy, especially to cheat or deceive others.
The companies were accused of collusion to fix prices and eliminate competition. To eliminate this threat. क्या करना? Elimination. ठीक है, एलिमिनेशन खात्मा करना. तो अगर किसी को नहीं मालूम कि एलिमिनेट का मतलब क्या है, तो एलिमिनेट का मतलब यही होता है. ठीक है, तो एलिमिनेशन, पॉवर्टी शुड बी एलिमिनेटेड. हाँ, राइट और रॉन्ग. ठीक है, तो ये जो है, और जो है कोलूजन जो है, इसको हम देखते हैं अब. ठीक है, तो ये लफ्ज़ जो है ना वो इम्पोर्टेंट है. सीक्रेट और इलीगल कोऑपरेशन, conspiracy in order to deceive others. The armed forces were working in collusion with drug traffickers. तो यहाँ पे जो है ना बाकी चीज़ों को छोड़ें, यानी इसका मतलब होता है गठजोड़. पहले उर्दू में क्या था? मिली भगत. तो ज़ाहिर है मिली भगत, गठजोड़ जो है ना वो मनफी सेंस का ही ताउन है. ठीक है, तो यहाँ पे ये है, और जो है साथ जो है ना यहाँ पे कॉनाइवेंस लफ्ज़ है. अब देखिए कॉनाइवेंस जो है ना CONNIVANCE. इसका मतलब है मसलन मैं कहता हूँ कि सपोज जो है ना ड्रग्स जो है ना या और चीज़ें जो है आर बीइंग सोल्ड इन कॉनाइवेंस विद द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज. अच्छा अब देखें यहाँ पे लफ्ज़ जो है ना इन्होंने जो Connivance. कॉनाइवेंस को देखें. Connivance. Willingness to allow or be secretly involved in an immoral or illegal act. You are willing to allow secretly involved connivance. This infringement of law had taken place with the connivance of the officials. Infringement भी वही है. क्या मतलब infringement? होता है infringement of law, law को violate करना. ठीक है तो होता है ना लॉ की वायलेशन है, समथिंग लाइक दैट. इन्फ्रिंजमेंट ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स. ठीक है, तो यहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट को छोड़ें, यहाँ पे जो बात है कॉनाइवेंस, इसका मतलब भी मिली भगत या ताउन है. तो ये जो है लॉ इज़ बीइंग वायलेटेड. आप यूँ कहें कि लॉ इज़ बीइंग वायलेटेड विद द कॉनाइवेंस ऑफ द ऑफिशियल्स. ठीक है, विद द कॉनाइवेंस ऑफ द ऑफिशियल्स. ये लफ्ज़ है. नेक्स्ट जो है यहाँ पे इंट्रीग. connivance of तो हाँ, what you said earlier that with the connivance of नो आई फॉरगॉटन इट ऑल law is टुगेदर. being evolved. हाँ, लॉ इज बीइंग जो है ना यहाँ की ये तमाम तर बैड थिंग्स आर हैपनिंग इन कॉनाइवेंस विद द ऑफिशियल्स. इन कॉनाइवेंस विद द ऑफिशियल्स. ठीक है और यहाँ पे जो है हाँ यस कॉनाइवेंस. तो ये है. अब देखें कॉनाइवेंस जो है यहाँ पे. हो गया अच्छा, कॉनाइवेंस जो है ना हम देख लिया. उसके साथ इंट्रीग साजिश है. ठीक है, इंट्रीग जो है दे आर इंट्रीगिंग अगेंस्ट मी. ठीक है, इंट्रीगिंग विद द एनिमी, या दे हैश्ड अप एन इंट्रीग. क्या करना? साजिश वगैरह. कंप्लिसिट जो है, कंप्लिसिट भी किसी जुर्म वगैरह की जो इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें. अब देखें कंप्लिसिट को देखें. The fact or condition of being involved with others in an activity that is unlawful or morally wrong. The fact or condition of being involved, that you are what? You are being involved with others in activity. Here again, Jana, you are collaborating with bad guys for a bad purpose. ठीक है ठीक है, तो complicity, the fact or condition of being involved with others in an activity that is unlawful. So he is accused of complicity in a large-scale bribery scheme. So he is accused of complicity, यानी he is complicit in crime. ठीक है तो he is accused of complicity in a large scale बड़े पैमाने पे. तो complicit लफ्ज़ जो है ना हो गया. इस तरह plotting जो है ना, they are plotting against us. ठीक है, और जो है यहाँ पे scheming जो है, scheming भी यही होता है ना वो करना, साजिश करना. ठीक है
एक्टिविटी और प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग सीक्रेट एंड अंडरहैंड प्लान्स। अंडरहैंड भी वही जो है ना, खुफिया, ठीक है, सीक्रेट। तो हिज कॉलीग्स एक्यूज्ड हिम ऑफ स्कीमिंग। स्कीमिंग वही जो है ना, इंट्रीग वगैरह, इंट्रीगिंग जो है ना, या ठीक है। तो ये है। अब नेक्स्ट जो है ना, हम लफ्ज़ की तरफ जाते हैं और वो लफ्ज़ है, अच्छा, कॉम्बैट जो है, कॉम्बैट रेडीनेस। हम कहते हैं ट्रूप्स आर इन कॉम्बैट रेडीनेस। कॉम्बैट जो है ना, लड़ाई झगड़ा और ये चीज़ें ना। द सोल्जर्स आर वेल ट्रेन एंड प्रिपेयर्ड फॉर कॉम्बैट। ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि कॉम्बैट ट्रूप्स, वो ट्रूप्स जो कि लड़ने के लिए हों। ठीक है, द कंपनीज वर एक्यूज्ड ऑफ कोलूजन, नो, द सोल्जर्स वर वेल ट्रेन्ड। ठीक है, हम कहते हैं इल इक्विप्ड। व्हाट इज इल इक्विप्ड? ठीक है, इक्विपमेंट आर इनसफिशिएंट, आपके पास इक्विपमेंट वगैरह जो है वो। तो ये हो गया यहाँ पे वेल ट्रेन टू कॉम्बैट जोन्स। ये हम फौज वौज और लड़ाई वड़ाई और जंग वंग की सेंस में जो है ना, ठीक है। और यहाँ पे लफ्ज़, दूसरा लफ्ज़ है कमेंड जो है, कमेंड, हाईली कमेंडेबल, ही वॉज कमेंडेड। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेस फॉर्मली और ऑफिशियली। अब देखें ना कि ही वॉज कमेंडेड बाय द फॉर हिज करेजियस स्टांस। ही वॉज कमेंडेड, ठीक है, ही वॉज कमेंडेड मीन्स व्हाट? ही वॉज प्रेज्ड ऑफिशियली। ठीक है, आशा, आई कमेंड हर टू यू विदाउट रिजर्वेशन। तो प्रेजेंट एज सुटेबल फॉर अप्रूवल। ठीक है, रिकमेंड करना, हम कहते हैं रिकमेंड करना, रिकमेंड, इस तरह कमेंड हर टू यू विदाउट रिजर्वेशन। रिजर्वेशन क्या होती है? लफ्ज़ के, यानी मेरे कुछ खदशात हैं या जो है, ठीक है, तो विदाउट एनी रिजर्व, मेरा कोई खदशा हो, विदाउट एनी रिजर्वेशन, मतलब यानी आई हैव नो सेकंड ओपिनियन, या जो है यानी आई डोंट डिसअप्रूव समवन। ठीक है, किसी तरह भी कोई किस्म की जो ना मेरे पास होता है ना एतराज़, रिजर्वेशन, तो आई कमेंड हर। ठीक है, और यहाँ पे अप्रूव, ठीक है, अप्रूव्ड, और अप्रूव्ड जो है ना, अप्रूव जो है ना इंडोर्स, ठीक है, एंडोर्समेंट। ठीक है, तो मतलब ये है कि सपोज एक बंदा बात कहता है कि मैंने, वो एक बंदा मैन ए कहता है कि फ़लाँ ने जो है ना मुर्गी चुराई, दूसरा मैंने देखा, दूसरा बंदा कहता है कि यस मैंने भी देखा, तो इंडोर्स कर रहे हैं ना उसकी स्टेटमेंट को। ठीक है, तो अप्रूव जो है, अप्रूवल वगैरह, ये जो है यहाँ पे और जो है यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे और कोई इस तरह के लफ्ज़ हैं जो कि, अच्छा अब देखें, कमेंड को, द जज कमेंडेड हर फॉर हर ब्रेवरी। देखें तारीफ की सेंस में। ठीक है, तो Keanu Reeves commended his opponents, Keanu Reeves नहीं, Reeves commended his opponent on his historic victory। ठीक है, मतलब दो जो है ना बंदे क्या हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, एक जीत जाता है तो एक उसको क्या कहता है, कमेंड करता है उसको, हाईली कमेंडेड। ठीक है, कि इट सेज ऑन द बैक कवर ऑफ द बुक, क्या लिखा हुआ है, हाईली कमेंडेड, मतलब ये ऐसी किताब है जिसको हम क्या करते हैं, ठीक है, तो कमेंड जो है ना कमेंडेबल बिहेवियर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है। और जो है नेक्स्ट हम आ जाते हैं किसकी तरफ, कमोशन जो है यहाँ पे, कमोशन इसको देख लें, ये थोड़ा सा लिटरेरी टाइप लफ्ज़ है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये है कि स्टेट ऑफ कंफ्यूज्ड और नॉइजी डिस्टर्बेंस। कैसी? Confused and noisy disturbance, sudden commotion in the crowd market drew the attention of the passerby. Sudden commotion in the crowded market drew the attentions of the passerby.
अब हम ज़रा इसको यहाँ पे देखते हैं ऑनलाइन। अब देखिए यहाँ पे आया हुआ है कमोशन को देखें। Commotion. ठीक है, स्टेट ऑफ कंफ्यूज्ड और नॉइजी डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो शी वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय अ कमोशन अक्रॉस द स्ट्रीट। ठीक है, तो बात जो है ना वो ये की जा रही है कि शी इज़ वॉकिंग एंड देन शी इज़ डूइंग समथिंग, but then she's doing something, but whole task is rendered, difficult because there is a commotion across the street. Commotion could be noisy disturbance and it could be caused by various kinds of things. ठीक है, तो commotion जो है ना, मैंने ये लफ्ज़ जो है ना वो देखा, पहली दफ़ा मैंने सुना था ओ टू द वेस्ट विंड में, शैले की जो पोएम है commotion। ठीक है, और इसके अलावा हम देखते हैं कि कोई और जो है यहाँ पे His arrival caused quite a commotion. ठीक है, लेकिन यहाँ I'm wrong or wrong. A sudden short period of noise, confusion. या excitement भी है, excited movement. हम जब यानी excited होते हैं तो we are not excited crowd, yeah. Excited crowd could go on a rampage. Rampage क्या होता है? Rampage वही तबाही या। ठीक है, तो अब देखें ना, his arrival caused quite a commotion. और फिर he looked up to see what all the commotion was about. ठीक है, तो I think that this is enough. commotion के लिए हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको इतना ही चाहिए, गड़बड़ या फसाद या झगड़ा या तूफान उस सेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना सडन शॉर्ट पीरियड ऑफ नॉइज, ठीक है, short period noise confusion. His arrival caused quite a commotion and he looked up to see what all this commotion was about. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो है यहाँ पे लफ्ज़ जो है ना वो है communal। ठीक है, तो communal that is quite an easy word। तो communal violence होता है, ठीक है, मसलन communal violence, violence between communities। अच्छा, यहाँ पे communal grade provided a space for residents to grow their own vegetables. What I'm saying, communal violence, I'm talking about communal violence। हम कहते हैं ना कि हिंदुस्तान में जो है ना when Hindus and Muslims they are fighting, suppose then that is a communal violence, both the communities and one community and another community. While these are two communities because they have differing views and opinions, or difference could be caused by religion, it could be caused by sectarianism। ठीक है, it could be any language based भी हो सकते हैं। हम कहते हैं कॉम्युनल राइट्स क्या होते हैं? फसाद। ठीक है, तो कॉम्युनल आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। कंप्लायंस जो है ना यानी क्या हो जाता है, वही कंप्लाई करना। कंप्लायंस इज एन इम्पोर्टेंट वर्ड, एक्ट ऑफ ओबेइंग रूल्स एंड ये है स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद यही था ना, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद सेफ्टी रेगुलेशंस इज क्रूशियल फॉर लेबोरेटरी। ठीक है, तो वी नीड टू कंप्लाई विद द रूल्स। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद गवर्नमेंट रेगुलेशंस। ठीक है, आई वांट टू सी कंप्लायंस विद व्हाट, I want to see compliance, that show compliance, show compliance, is that the right word? ठीक है, you need to show compliance with the rules। ठीक है, जिसको कहते हैं ना ओबे करना, compliance दिखाना। ठीक है, ये भी जो है ना कोई ज़्यादा मुश्किल लफ्ज़ नहीं है। ठीक है, तो showing compliance, मेरे ख्याल में इसको देख लेते हैं क्योंकि इसके साथ जो सिनोनिम्स होंगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे।
अब देखें ये है कि द एक्शन और द फैक्ट ऑफ कंप्लाइंग विद द विश और डिमांड। ठीक है, तो देखें ना, आई एम कंप्लाइंग विद योर ऑर्डर्स, तो कंप्लाई किसकी सूरत में? वर्ब की सूरत में। द वेज इन विच स्टेट मेंटेन्स लॉ, ऑर्डर एंड कंप्लायंस। ठीक है, तो ये कंप्लायंस जो है ना वही है। अच्छा, तो सिमिलर एंड अपोजिट वर्ड्स इसको भी देख लेते हैं। एडहेरेंस, ठीक है, कंप्लायंस, एडहेयर टू द रूल्स। कन्फॉर्मिटी दिखाना वो भी है, ऑब्जर्वेंस है, ओबीडियंस है। ठीक है, तो हो सकता है नए लफ्ज आ जाए यहाँ पे। अच्छा, तो अच्छा, यहाँ पे एक लफ्ज है जो कि क्या हो रहा है? डेफरेंस। ठीक है, तो डेफरेंस जो है ना, ये जो है ना इम्पोर्टेंट लफ्ज है डेफरेंस। तो ये है कि अब देखें ना, regard for people's feeling, showing deference, in deference to your wishes। ठीक है, तो in deference to your wishes, ठीक है, तो in obedience, हाँ, तो obedience की सेंस पे his deference to her wishes was very flattering। ठीक है, तो यहाँ पे flattery की सेंस में। Suppose के ना, what is deference? We are showing obedience, we are showing respect। This respect could be within limits, and if जो है it reaches beyond a certain level, then it becomes flattery। ठीक है, तो होता नहीं वो क्या हो जा, उर्दू में क्या कहेंगे उसको? His deference to our wishes was very flattering। तो मतलब क्या है कि मतलब क्या है कि यानी she is wishing something and she is showing deference। हाँ, और जो है यहाँ पे तो our disposition, our tendency to yield to the will of others। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि डेफरेंस जो है यह है प्रोनाउंसिएशन Deference. ब्रिटिश। ठीक है, Deference. ठीक है, तो डेफरेंस जो है, और यहाँ पे है कि इन डेफरेंस टू योर विशेस। तो इन डेफरेंस टू योर विशेस, तो ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे लफ्ज़ जो है एक दिन में उसका यूजेज भी आ जाए। ठीक है, तो शोइंग डेफरेंस टुवर्ड समवन, और यहाँ पे दूसरा जो है यहाँ पे कर्टियस एक्सप्रेशन। ठीक है, फॉर एस्टीम और रिगार्ड। एस्टीम होता है ना, एस्टीम, इन योर एस्टीम डेली। हाँ, एस्टीम रिस्पेक्ट की सेंस में, रिगार्ड। ठीक है, और जो है यहाँ पे a disposition or tendency। disposition मिजाज है, tendency to yield to the will of others। yield क्या होता है? she yielded to emotions। ठीक है, yielded to emotions, इसको समझने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि yield मतलब हार जाना होता है ना, being overwhelmed by emotions। ठीक है, मतलब क्या है कि someone is there and then overwhelmed। our forces overwhelmed the enemy। हमारी फोर्स ने दुश्मन के ऊपर गलबा पाया, उसके ऊपर इमोशंस ने गलबा पाया। ठीक है, तो यील्ड जो है, अच्छा ही इज नॉट इन अ मूड टू यील्ड योर डिमांड्स। यील्ड, ठीक है, तो ये भी हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट जो लफ्ज है वो है ठीक है, कंसीड जो है ना, कंसीडर डिफीट। हम कहते हैं ना कि मतलब ये है कि वो क्या नाम है, अच्छा पहले यहाँ पे देख लेते हैं नोट्स में से। कंसीड जो है वो तस्लीम करना या मानना। ठीक है, तो ये है कि टू एडमिट दैट समथिंग इज ट्रू और वैलिड। अच्छा, द एथलीट हैड टू कंसीड दैट हिज अपोनेंट वाज फास्टर एंड मोर स्किल्ड। ठीक है, तो एथलीट हैड टू कंसीड। ठीक है, तो इस बात को उसको मानना पड़ा
ठीक है, कंसीड करना, या जो है ना फला, यानी क्या था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट, डोनाल्ड ट्रम्प, अनदर वन जो बाइडन। हम कहते हैं ना एक क्या करना, कंसीडेड डिफीट। ठीक है, तो ये मान जाने की सेंस में है। और ये लफ्ज़ जो है, वी कैन इग्नोर दिस लफ्ज़ वर्ड एट आवर पैरल। व्हाट आवर पैरल, पैरल अपना ख़तरा, पैरल इम्पैरल रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप इज बीइंग इम्पैरल्ड। ठीक है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते, एट आवर पैरल, हमारा नुकसान नहीं होगा, एट आवर पैरल। ठीक है, तो यहाँ पे लफ्ज़ जो कंसीड है, इसको हम क्या करते हैं, गूगल करते हैं। गूगल इट शुड आल्सो बी अ वर्ड। क्या लफ्ज़ था? Concede. हाँ, यस सर। ठीक है, तो आई हैड टू कंसीड दैट आई हैड ओवर रिएक्टेड। देखिए ना कि कंसीड का मतलब क्या है कि एडमिट आई एग्री दैट समथिंग इज ट्रू। तो आई हैड टू कंसीड दैट आई हैड ओवर रिएक्टेड। सो इन व्हाट सेंस वी ओवर रिएक्ट? ठीक है, एक जो है ना यानी टेकिंग थिंग्स सेंसिबली, और एक जो है ना क्या करना, हाइपर रिएक्शन दिखाना। ठीक है, तो जो है यहाँ पे सरेंडर और यील्ड, सरेंडर और यील्ड टू इमोशंस। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इन 17 फोर्स एंड द एम्परर कंसीडेड टू। हाँ, ये जो है यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे कंसीड का मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ये है कि आप कोई टेरिटरी है, कोई इलाका है जो कि किसी दुश्मन को दे दे या देना। इन 475 द एम्परर कंसीडेड जो है ना ये जगह टू द यूरिक। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ समझ आ रही है कि मतलब ज़ाहिर है जो ये जो कंसीड कर रही है खुशी से तो नहीं कर रहा, मजबूरी में कर रहा है। ठीक है, तो ऊपर जो है आई टू कंसीड, यही होता है कि मानना, उसी बात को मानना जो कि क्या है, सच है। आई हैड टू कंसीड दैट आई हैड ओवर रिएक्टेड। और दूसरा जो है ना यहाँ पे सरेंडर, यील्ड। ठीक है, पोजेशन। ठीक है, पोजेशन है, कोई चीज़ है आपकी या कोई और चीज़ है जो आप क्या करते हैं, मान जाते हैं दुश्मन को देने को, परहैप्स। ठीक है, तो गिव अप जो है, आई हैव गिवन अप ऑन यू, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये जो लफ्ज़ है, तब मैंने आयवन माइनहैम जो हमारा दोस्त गाँव आया था, तो तब मैंने उसको लेटर लिखा, एंड देन जो है ही टुक सम टाइम एंड देन आई रोट अगेन। सो ही सेड दैट आई एम नॉट गिविंग अप ऑन यू। ठीक है, छोड़ने की सेंस में है। अच्छा, यहाँ पे सीड जो है, यहाँ पे लफ्ज़ है रिलिंक्विश। अब ये सारे के सारे लफ्ज़ जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। पहले ऊपर देखते हैं कि कंसीड के वो क्या बता रहे हैं, एडमिट, एक्नॉलेज। एक्नॉलेज, आई एक्नॉलेज समवन्स ग्रेटनेस, आई रेयरली एक्नॉलेज। हाँ, ठीक है, ये होगा ग्रांट जो है ना यहाँ पे, आई ग्रांट द फैक्ट, आई एक्सेप्ट द फैक्ट। कन्फेस जो है ना वो कन्फेशन से रिलेटेड है। ठीक है, कन्फेशन से रिलेटेड, यू नो चर्च में जो है ना वो होता है ना, इनकन्फेस्ड इज क्राइम, ये है। और जो है यहाँ पे दूसरा जो है ना यहाँ पे सिमिलर, गिव अप, ये हो गया रिलिंक्विश। अब देखें ना, रिलिंक्विश लफ्ज़ जो है यहाँ पे वॉलंटरली सीज टू कीप आवर क्लेम, रिलिंक्विश। ठीक है, अच्छा, तो ही रिलिंक्विश हिज मैनेजरियल रोल टू बिकम द चीफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो वॉलंटरली सीज और टू कीप मतलब ये अपनी मर्जी से क्या करना, किसी चीज़ को छोड़ना, इसको कहते हैं रिलिंक्विश। लेकिन रिलिंक्विश इज अगेन जो है ऐसा लफ्ज़ है जिसको हम देखें ना कि वो ही रिलिंक्विश इज मैनेजरियल जो है यहाँ पे। अच्छा, और जो है यहाँ पे नेक्स्ट जो है यहाँ पे, चले हम दोबारा इसको रिलिंक्विश को हम जो है हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे कुछ और लफ्ज़ हैं जो कि रिमाइंड मी दैट मैं जो है ना दोबारा पीछे वाले पेज पे जाऊँ। रिनाउंस वायलेंस। ठीक है, रिनाउंस वायलेंस, लेकिन बहुत सौ के लिए। ठीक है, रिनाउंस भी तर्क करना, छोड़ना। ठीक है, ठीक है, पार्ट विद, जुदा होना, अलग होने की सेंस पे है। अच्छा, और जो है ना बाकी जो है यहाँ पे
लफ्ज़ देखते हैं और जो है यहाँ पे जो है वो यहाँ पे forbear from, ये इम्पोर्टेंट लफ्ज़ है। forbear from, FORBER, forbear from का मतलब है क्या करना, हाँ, किसी चीज़ से क्या होना, ठीक है। क्या होना? तो forbear from बाज रहना। यस, forswear भी एक अहम लफ्ज़ है, ठीक है। forswear, agree to give up और do without, do without के बगैर गुजारा करना, ठीक है। तो the country hasn't forsworn nuclear weapons, forswear का मतलब to give up something। अब देखें, ये मेरे लिए भी जो है ना, ये एक वो है, पढ़ाई है कि मैं क्या देख रहा हूँ कि agree to give up और do without, I can do without मोबाइल, ठीक है। तो डू विदाउट के बगैर गुजारा करना, एग्री टू गिव अप तर्क करना, ठीक है। तो आई हैव गिवन अप ऑन हिम वगैरह, ठीक है। ही गेव अप द प्रोजेक्ट, गेव अप। कंट्री हैजंट forsworn न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। मतलब न्यूक्लियर वेपन से उसने उसको ख़त्म करने का उसने, ठीक है, ये लफ्ज़। और जो है यहाँ पे abstain from आसान है, those who have blood pressure they should refrain from eating salt, ये abstain from, refrain from भी जो है ना, ठीक है। तो students should refrain from those activities which are detrimental for their study, detrimental, नुकसानदेह, ठीक है। और जो है यहाँ पे एक्सक्यू जो है, एक्सक्यू वायलेंस, ये भी steer clear of politics, steer clear जान बचा के, students should steer clear of politics, वो पॉलिटिक्स से दूर दूर रहे, ठीक है। और जो है यहाँ पे डिसकंटिन्यूस आसान है, forsake, वो है ना, my God why have you forsaken me, ठीक है। forsaken me, ये जो Jesus' last words on cross, ठीक है। तो जो है ना abandon, हाँ, abandon भी आसान है, ठीक है। और जो है यहाँ पे, अच्छा, और यहाँ पे वेव है, वेव से लफ्ज़ है वेवर। ये जब मैं छोटा था तो था ना क्या, प्रेस्लर अमेंडमेंट थी कि क्या थी, पाकिस्तान के ऊपर जो है ना पाबंदियाँ लगा दी थी। सपोज वेवर का मतलब मैं यूँ देखता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो क्या हो जाते हैं, सपोज मैं कहता हूँ ना कि वो ब्रेक के टाइम तक क्या रहें, बिल्कुल खामोश, कोई बाहर ना निकले, ठीक है। लेकिन somebody को जो है ना गिवन अ वेवर मेरी क्रूड अंग्रेजी में, यानी कि उसके लिए हम होता है ना फ्लेक्सिबिलिटी। तो अमेंडमेंट थी, आर्म एम्बार्गो जो था, आर्म एम्बार्गो या सैंक्शंस वर इम्पोज्ड ऑफ पाकिस्तान, और फिर कांग्रेस ने, अमेरिकन कांग्रेस ने वेवर दिया। बात समझ आ गई, वेवर, ठीक है। तो लेट गो, ये भी जो है यहाँ पे एब्डिकेट, ठीक है। तो मतलब यानी क्वीन जो है ना एब्डिकेटेड इन फेवर ऑफ हर सन, एब्डिकेट होता है ना तख्त से उतरना, ठीक है। और रिनाउंस जो है ना दुनिया को छोड़ना, रिनाउंस, रिनाउंसिएंट वो होता है मंग जो कि दुनिया को, लाइक पर्सन लाइक मी, ठीक है। तो रिनाउंस करना दुनिया को, उनकी चीज़ों को। रिलिंक्विश लफ्ज़ जो है इसको हम क्या करेंगे, बाद में देखेंगे। और फिर जो है यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा किसकी तरफ, कंसीड था, यस। और फिर हम इनके अपोजिट देखते हैं, या ओके, वेट फॉर अ मोमेंट। अच्छा, तो इसके साथ हम क्या करते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं। 1.5 घंटे की ये पढ़ाई हो चुकी है, और बस दिस इज़ द एंड नाउ।